जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जित कॉन्सेप्ट के लिए पहला था आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर कर देंगे। दूसरा आपको जितना भी जनरल एंट्री है इस चैप्टर मतलब कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में साझेदार का अवकाश में जितना भी जनरल एंट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझे। तो ये आपको याद रखना चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करेंगे, पूरा थ्योरी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको जो अंतर डिफरेंस जो पूछा जाता है मतलब क्या थ्योरी की बात करें तो पूरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सब कुछ पढ़ा देंगे इस वीडियो में, समझे। जो कि आपको और साथ साथ आपको सब हर एक चीज़ का नोट भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको सबसे आसान भाषा में जो है वही हम प्रोवाइड करेंगे लिख के लाए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं कि अभी तो अपना लोग के कहाँ तक पढ़ लिए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर तक पढ़ लिए हैं, जिसमें हम बात किए हुए थे क्या कि मान लीजिए दो पार्टनर है और आपको या तो पूंजी का जरूरत हो या आदमी का जरूरत, अच्छा आदमी का जरूरत हो, तो उसके कारण हम क्या करते एक नया आदमी को एडमिशन कर लेते, बिजनेस में ला देते, तो उसी को बोलता था एडमिशन करना। लेकिन अब आपको हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या साझेदार का अवकाश ग्रहण। एक चीज बताइए कि रिटायरमेंट कब हो सकता है एक पार्टनर, रिटायरमेंट किस किस स्थिति में हो सकता है। या तो मान लीजिए कि टाइम पीरियड खत्म हो गया कि हम बोले हुए थे कि तीन आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए थे, ए बी और सी। बोले थे देखो तुम बी जब भी 10 साल पूर जाएगा तो उसके बाद तुम जो है बिजनेस से चले जाना। इस स्थिति में भी रिटायरमेंट हो सकता है एक पार्टनर। हाँ, या फिर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया कोई पार्टनर, उस स्थिति में भी आपको रिटायरमेंट हो सकता है। या फिर सबके सहमति से बोलेंगे क्या कि मान लीजिए कि अरे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक उम्र में चले गया मतलब क्या वृद्धा टाइम में मतलब क्या बूढ़ा हो गया है, 50-60 उम्र साल हो गया है, तो अब वो काम नहीं कर सकता है। उस स्थिति में भी आप क्या कर सकते हो, वो बिजनेस से जा सकता है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते किसको है तो वो समझते हैं और आपको किस किस स्थिति में पार्टनर रिटायर हो सकता है हर एक चीज़ समझेंगे। और ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सबसे आसान भाषा में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे बुक में से जो सबसे आसान है उसी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए व्हेन अ पार्टनर कट्स ऑफ हिज रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, जब कोई साझेदार किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, कारण हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हाँ क्या करता है अपना संबंध बिजनेस से तोड़ लेता है और जितना भी उसका पैसा रहता है अकाउंट में मतलब सेटल कर लेता है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यही तो हो सकता है ना। तो आपको वो लेके और बिजनेस को छोड़ देता है, लीव द फर्म मतलब क्या हुआ कि अपने खाते को निपटा कर फर्म को छोड़ देता है, उसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है आपको अपने साझेदार को बिजनेस से निकाल देता है, उसी को बोलता है क्या आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी भी रिटायर पार्टनर का रिटायरमेंट होना, समझे। अच्छा किस किस स्थिति में हो सकता है ये रिटायरमेंट, भाई रिटायरमेंट हो गया कि मान लीजिए दो पार्टनर है एक बिजनेस से चले जाएगा उसको बोलता है रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए दो पार्टनर है और तीसरा कोई बिजनेस में आएगा तो उसको बोलेंगे एडमिशन। ये तो सबको आता है, एडमिशन रिटायरमेंट नाम से ही पता चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब आपको समझिए किस किस स्थिति में आखिर एक पार्टनर जो है ना बिजनेस से जा सकता है। मान लीजिए ABCD 3-4 पार्टनर जो है मिलकर बिजनेस चला रहे थे, किस किस स्थिति में पार्टनर जो है आपको रिटायर कर सकता है, आपको पहले ही बता दिए हैं। विथ म्यूचुअल कंसेंट मतलब बोलेगा क्या, देखो तुम्हारा उम्र जो है ना अब पूर गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, 60-70 हो गया है, तो अब तुम निकल रिटायर ले लो, तो रिटायर हो जाएगा। 40-50 होगा तो रिटायर हो जाएगा। तो विथ म्यूचुअल कंसेंट मतलब साझेदार की सहमति से, हर एक आदमी की सहमति से जा सकता है। बाय एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, वही बोले थे कि तुम्हारा देखो बी को बोले थे तुम 10 साल होगा तुम बिजनेस से चले जाना, या 40 साल होगा तुम बिजनेस से चले जाना, तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से आया था, एग्रीमेंट पूरा हुआ वो चले जाएगा। या फिर ऐसा भी एक स्थिति आ सकता है कि गिविंग नोटिस टू ऑल पार्टनर, की मतलब सभी पार्टनर को नोटिस दे देगा कि देखो हम बीमार रहते हैं या फिर अब हम काम नहीं कर सकते, हमको कमजोरी महसूस होता है, तो उस स्थिति में भी क्या करता है आपको नोटिस दे देगा और आपको बिजनेस से चले जा सकता है। समझ के एक पार्टनर कब कब रिटायर कर सकता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कब कब रिटायर कर सकता है। अब देखते हैं, अब आपको देखिए कि रिटायर करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में, क्या क्या इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस में। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से चले जाएगा उस स्थिति में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे मतलब पार्टनरशिप फर्म पे, वो बताइए, देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले जो भी रेशियो में बांटते थे, जैसे पहले 3 पार्टनर थे A
बी सी, जो भी होता था प्रॉफिट को हम 2:3:1 में बांट लेते थे। अब तो एक पार्टनर मान लीजिए बी नहीं है बिजनेस में, तो अब जितना भी प्रॉफिट होगा तो यही दोनों बांटेगा। तो पहला काम तो इसमें ये चेंजेज हुआ कि पार्टनरशिप डीड में चेंजेज हो गया, मतलब कि ओल्ड पार्टनरशिप जो भी था वो खत्म हो गया और नया पार्टनरशिप आपको स्टार्ट होगा, जिसमें आपको ये पता कर लेगा कितना प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, कितना लॉस होगा तो किस रेशियो में बांटेंगे, मतलब हर एक चीज आपको नई तरीका से बन जाएगा। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ हो जाएगा आपको कि इंक्रीज द शेयर ऑफ बैलेंस पार्टनर, मतलब क्या हुआ, जो भी बचा हुआ साझेदार है, जैसे कि मान लीजिए आपको ए बी सी 3 पार्टनर था, जिसमें से बी चले गया तो बचा कौन कौन, बचा कौन कौन, ए और सी। तो इस दोनों का शेयर बढ़ जाएगा, शेयर ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कमाता था 1 लाख रुपया महीने का, जिसमें से पहले तो तीनों लेता था, ए भी लेता था, बी भी सी भी लेता था, लेकिन अब 1 लाख रुपया है तो अब दो ही आदमी लेगा, ए और सी। तो देखिए आपको बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए आपके पापा 5 भाई थे या 4 भाई थे, उसमें से किसी एक का देहांत हो जाता है या फिर मर जाते थे, तो प्रॉपर्टी सिर्फ 4 आदमी के बीच में बटेगा ना, तो फायदा होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा होता है कि जो भी बैलेंस पार्टनर, मतलब क्या बचे हुए साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है आपको, ये आपको बहुत बढ़िया है। तीसरा आपको क्या करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है कि जितना भी एसेट होता है, मतलब क्या संपत्ति बोला जाता है, और जितना भी दायित्व रहता है उसका फिर से हम जो है ना पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि क्या चेंजेज आया क्या नहीं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको। न्यू गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मान लीजिए कि अब नया पार्टनर आता था तो हम गुडविल का निकालते थे ना, आपको पता होगा कि मान लीजिए 2 पार्टनर था ए एंड बी, अगर कोई बिजनेस में आ जाता है जिसका नाम है सी, तो हम उससे पैसा लेते थे गुडविल का। तो जाने एक टाइम में भी हम इसको गुडविल का पैसा देंगे, भाई देखो तुम 10 साल 20 साल हमारे बिजनेस में रहा, मेरा इज्जत बना दिया, नाम बना दिया बिजनेस का, बहुत लोग जानता है, तो उसका तो पैसा देंगे हम तुमको। तो गुडविल का पैसा जाने के टाइम में भी दे देगा, क्यों, क्योंकि आने के टाइम में लेता है तो जाने के टाइम में भी लेगा। तो इसके लिए क्या करता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको गुडविल निकाला जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी क्या जाता है, आपको गुडविल निकाला जाता है। देख लीजिए। अच्छा, इतना तक तो समझ में आ गया कि क्या क्या समझ लिए हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किसको बोला जाता है, आखिर किस कारण से आपको कोई बिजनेसमैन या पार्टनर आपको रिटायर करता है, कोई भी पार्टनर किस कारण से आपको रिटायर करता है, अवकाश ग्रहण करता है। और तीसरा चीज पढ़ लिया कि ये रिटायर करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म पे, वो इतना हम पढ़ लिए हैं। क्या पार्टनरशिप फर्म में इतना हम पढ़ लिए। अब हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे क्या कि देखिए इसके जाने से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता होगा, मतलब क्या समायोजन करना पड़ता होगा। आखिर एडजस्टमेंट क्या होता है क्या नहीं, वो हम आपको समझते। देखिए इसके जाने से मान लीजिए 2 पार्टनर था, 3 पार्टनर था, एक पार्टनर चले गया तो क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब समझिए एडजस्टमेंट का मतलब कि जितना भी गुडविल का पैसा होगा वो हम दे देंगे। एडजस्टमेंट मतलब जितना भी उसका पैसा या हिस्सा हुआ, लॉस हुआ तो उससे ले लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे। तो गुडविल का जितना भी पैसा होगा उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे, दे देंगे। उसका रिजर्व या प्रॉफिट में जो भी कमाया होगा उसका पैसा हम दे देंगे, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे कि देखो 5 लाख रुपया कमाए, 5 लाख रुपया में तो सब आदमी मिल के कमाए ना, जिसमें से तुम्हारा कितना रिजर्व है, मान लो 1 लाख रुपया तुम्हारा होगा तो 1 लाख रुपया का हम एडजस्टमेंट कर देंगे, चलो 1 लाख रुपया हम तुम्हारे अकाउंट में जोड़ दिए, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या उसके बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बनने जाएगा, आपको उसका कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, हर एक चीज़ का एडजस्टमेंट होगा, जो कि हम अभी देखेंगे एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या हर एक चीज़ देखेंगे। बस आपको एक ट्रीटमेंट दिखाते। देखिए अभी कोई पार्टनर जा रहा है बिजनेस से, बिजनेस से क्या कर रहा है, बिजनेस से जा रहा है बिजनेस से, तो उसका जितना भी हिस्सा होगा, हिस्सा तो देना पड़ेगा, मतलब क्या जितना भी वो कमाया पैसा तो उसको देना पड़ेगा, 110% देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा उसका जितना भी हिस्सा होता है। चलिए हम वही हिस्सा उसको दे देते हैं, आप बोलते तुम जाओ टाटा बाय बाय, तुम जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। क्या तो देख लीजिए, पहले बात तो हम पहले ये पता कर लेंगे इसमें कि उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था, मतलब अगर बिजनेस में जो इस साल जब आया तो उसका कितना पैसा उसके कैपिटल में था। मान लीजिए 5 लाख रुपया पहले से था उसका, 1-2 साल में कमा लिया था 5 लाख रुपया, इसका कैपिटल था, पूंजी था, जो कि आपको 31 मार्च को हमको 1 अप्रैल को हमको पता चला क्या इसके पास कितना है, 5 लाख रुपया पता है ओपनिंग कैपिटल ये है। उसमें से हम क्या करेंगे, अब तो जा रहा है ना इसको,
जा रहा है ये, तो उसमें सर जितना भी गुडविल का उसका पैसा होगा, क्योंकि देखो आने के टाइम में कोई पार्टनर अगर आएगा तो गुडविल का पैसा देना पड़ता है, ख्याति का। तो जाने के टाइम में मेरा भी हक बनता है कि हम उसको दें। तो मान लीजिए गुडविल का पैसा हम दे दिए 50,000 रुपया, गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जितना भी रिजर्व होगा, मान लीजिए रिजर्व जो भी हो उसका भी पैसा हमको देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व तो इसी के कारण बना ना। और जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो हम आपको बता दिए हैं पिछले ये चैप्टर में। मान लीजिए 20,000 रुपया है, तो ये सब इसके अकाउंट में जोड़ देंगे, 50 और 50 मतलब कितना, 6 लाख रुपये इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। उसमें से आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट की जगह कुछ लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जगह रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे नहीं तब इसको घटा देंगे, समझे। या फिर लॉस हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे नहीं घटा देंगे। तो मोटा मोटी बात कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जाने के टाइम में जितना भी उसका गुडविल का पैसा होगा वो दे देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो दे देंगे, या लॉस होगा तो उसको घटा देंगे, या फिर आपको जितना भी रिजर्व होगा उसका पैसा दे देंगे। बात समझे। तो ये सब करके उसके बाद जो भी उसके अकाउंट में मतलब कैपिटल बड़े मतलब बचेगा वो हम दे देंगे उसको। अगर लॉस हुआ तो उससे पैसा ले लेंगे, क्या, अब प्रॉफिट हुआ तो हम पैसा दे देंगे। तो मोटा मोटी बात कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोई पार्टनर जा रहा है उसको पैसा कैसे देंगे, इस तरीके से देंगे। जा रहा है तो उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा ना, तो दे देंगे हम इस तरीके से, देखो भाई ये दिन है, ये रात है, तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम जाओ। समझ गए ना। तो ये आपको बहुत बड़ी मायने रखता है। और एक आपको दो आप लास्ट है, इसमें आपको पहला जनरल एंट्री आप हम बताएंगे, जो कि आपको 1 नंबर में और 5 नंबर में भी पूछ देते रहता है कभी कभी। यहाँ तक हम पढ़ लिए कि रिटायरमेंट ऑफ, देखिए इसमें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो आपको जो है प्रैक्टिकल में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आपको देखिए ये सभी प्रैक्टिकल है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा हमको लग रहा है। तो अब आपको ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आपको क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको समझना भी पड़ेगा ट्रीटमेंट, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये समझिएगा ट्रीटमेंट जनरल एंट्री, तब आपको कोई दिक्कतें नहीं है कोई भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में। तो पहला बात आता है गुडविल का। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब क्या, ख्याति का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। आपको एक चीज बताइए, आने के टाइम में दिया था, तो अभी क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम देंगे पैसा। मतलब मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर है ना, ए बी सी 3 पार्टनर है। मान लीजिए सी बिजनेस से चले जाता है, तो सी को तो पैसा देंगे गुडविल का, सी को देंगे पैसा गुडविल का, तो कौन देगा, ए और बी। भाई जो बचेगा, जिसको फायदा होगा उसके जाने से वही देगा, तो ए और बी देगा। ए बी देगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। वो आप बनाइए वो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, देखिए 3 पार्टनर था, एक चले गया, तो उसका जाने से क्या करेंगे, गुडविल का पैसा देंगे, तो कौन देगा, ए और बी देगा। तो देखिए आप ये दोनों हो जाएगा ओल्ड पार्टनर हो जाएगा, और ये रिटायर कर रहा है तो इसको बोल देंगे रिटायरिंग पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ बात हो। देख लीजिए आपको, तो गुडविल का इंटरव्यू बोलेगा निकालने के लिए, इसमें करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, हम बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर को जो है ना गुडविल का पैसा देना है, एंट्री पास करिए। क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस रेशियो में देखिए गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, किस किस को फायदा हो रहा है, ए और बी को। बोलेगा क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि पहले 1 लाख रुपया बांटता था तो तीनों लेता था, अब 2 आदमी लेगा, ए लेगा और बी लेगा। तो देख लीजिए आपको फायदा होगा ना इसको, तो देख लीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर मतलब क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर नहीं, इसको गेनिंग पार्टनर, जो गेन करेगा सिर्फ उसी का अकाउंट डेबिट होगा। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर नहीं होगा, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर होगा। कैसे क्या क्वेश्चन बनाएगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। ये तो हो गया गुडविल का पैसा दे दिए, गुडविल का पैसा देंगे नहीं ना भाई। देखिए अब आपको प्रॉफिट सब का भी पैसा देना पड़ेगा, आपको जितना भी रिजर्व है, जितना भी प्रॉफिट है, उस सब का भी पैसा देना पड़ेगा। तो जा रहा है, देखिए ना, दे रहे हैं ना, तो उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आपको प्रॉफिट का पैसा देंगे तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट जो बचेगा तीनों पार्टनर के बीच में, मतलब क्या, सभी पार्टनर के, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर के बीच प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि सब मिल के कमाया है ना। तो सबका जितना जितना हिस्सा होगा उतना उतना पैसा मिलेगा, जितना जितना हिस्सा होगा उतना उतना पैसा मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, प्रॉफिट अगर होगा, लाभ होगा, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए
सभी के अकाउंट में चले जाएगा। जैसे कि ए बी सी तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट देंगे इस दोनों को, इस सबका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस नाम का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम होता है क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तीसरा आप देखिए, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर लॉस होगा तो देख लीजिए आपको, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे हम आपको कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे। मतलब कि लॉस होने की स्थिति में पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके घर से लग जाएगा, इससे आपका कैपिटल कम हो जाएगा। समझे, कैपिटल कम होता है क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। और लॉस नाम का प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जो है बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। समझ में, लॉस कौन ले लिया, पार्टनर ले लिया। कौन पार्टनर, ऑल पार्टनर। समझ गए, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो सब लेगा, लॉस होगा तो कोई एक लेगा नहीं ना, लॉस भी सब लेगा। अब देखते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब भी आपको समझ में आता होगा, संचय मतलब क्या, मान लीजिए कोई भी कंपनी क्या बोलता है जी, देखिए फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ देखा थोड़ी ना है, फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है हमको और लॉस भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर महीना का हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो बिजनेस बोलता है क्या, जिसमें से हम 10,000 रुपया जो है बचा के रखेंगे कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होगा तो हम इस पैसा से इसको रिकवर कर सकते हैं, तो उसी को बोले थे रिजर्व। तो रिजर्व जो कर रहा है तो जाने के टाइम में तो इस सब का पैसा देगा भाई, देगा ही भाई, क्योंकि आप तो बोलेगा कि आप तोड़ दो रिजर्व, क्यों, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है जिसका उसका जितना हिस्सा हो रहा है वो लेके जाएगा। तो देख लीजिए, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बोलेगा क्यों, क्योंकि रिजर्व सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। हाँ, 10,000 में जितना जिसका हिस्सा होगा उतना देगा, लेकिन वो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसका रिजर्व का पैसा अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, और रिजर्व नाम का लाइबिलिटी हमारा कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते, डेबिट कर देते, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए। अब आता है बात, जो हम ये जो पैसा जो इसको देंगे, जितना भी मान लीजिए रिटायर कर रहा है पार्टनर, उसको तो पैसा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 6 लाख रुपये देंगे, तो 6 लाख रुपये हम दो तरीके से दे सकते हैं। या तो मेरे पास बिजनेस में पैसा रहेगा तो हम उसको दे देंगे, जाओ कैश दे देंगे, या बैंक से दे देंगे कि जाओ तुम ऐश करो, अब हमको कुछ लेना देना नहीं है, तुम जाओ, टाटा बाय बाय। दूसरा स्थिति हो सकता है कि बिजनेस में पैसा भी ना हो सकता है ना कि बिजनेस में पैसा ना हो। उस स्थिति में क्या करेंगे कि हमको तो देना है भाई इसको 6 लाख रुपया, चाहे जहाँ से दे, तो बोलेंगे अभी नहीं, कुछ दिन में, कुछ टाइम में हम दे देंगे। तो अभी तब तो ये बिजनेस में है ही नहीं पार्टनर, तो 6 लाख रुपया का तो कैपिटल नहीं मानेंगे कभी भी। क्या मानेंगे कि हमको देना है तो लोन मानेंगे। तब हम इस स्थिति में कि देखो 6 लाख रुपया अगर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए हमको देना है पार्टनर को, जो जा रहा है 6 लाख रुपया हमको देना है, लेकिन हम किसी भी स्थिति में नहीं दे पाए तो हम बोलेंगे चलो हम दे देंगे, तो उसको बुलाते हैं लाइबिलिटी। अगर हम बाद में पे करेंगे तो उसको बुलाते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मानेंगे, मतलब क्या, लोन मानेंगे इसको हम कि 6 लाख रुपया आज नहीं तो हमको कल देना है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए, फर्म के लिए हम लोन मानेंगे, ना कि कैपिटल। तो उस स्थिति में क्या होगा आपको, अगर मान लीजिए कि कैश में पेमेंट कर दिए तो रिटायरिंग पार्टनर जो भी होगा ABC लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या देख लीजिए आपको, हमारे बिजनेस से क्या चले जाएगा, कैश बैंक नाम का एसेट चले जाएगा। एसेट जाता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। वही जो आप जो रिटायर कर रहा है उसके नाम का कैपिटल कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस से चले जा रहा है, समझे। तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए, वो आपको डेबिट कर देंगे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, 6 लाख रुपया मिलेगा तो वो आपका 6 लाख रुपया बढ़ेगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, लेकिन बिजनेस के लिए उसका आपके नाम का कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि नहीं भाई हमको 6 लाख रुपये मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाना चाहिए, क्रेडिट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि पैसा हमारा ड्यू रह जाता है, बकाया रह जाता है, उस स्थिति में क्या एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पहला, हाँ, टू लोन अकाउंट, मतलब इसका जो पैसा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम। इसका जो पैसा है अमाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट,
मतलब क्या हुआ कि बोले कि देखो भाई 6 लाख रुपये हमारे एक बिजनेस में नहीं है, तो हम तुमको दे देंगे ना कुछ दिन में। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, दे देना, लेकिन दे देना ध्यान पार करके। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए आपको, तो उसका जो पैसा है आपको क्या कहाँ चले जाएगा, लोन। अगर बिजनेस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोला जाता है तो उसका पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज न कल तो हमको देना ही पड़ेगा ना। और आपको देखिए कैपिटल पिटल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए अब तो वो मेरे बिजनेस में है ही नहीं, तो हम उसको कैसे मान लेंगे कि पार्टनर है, पार्टनर का कैपिटल है नहीं ना। तो हम मानेंगे कि देखो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, बाहरी आदमी है, हम उसको पैसा देना है लोन की तरह। हम 6 लाख रुपये रखे हुए, 6 लाख रुपये आज नहीं तो कल हमको देना है, इसे समझिए। समझिए बात को, ये हो जाता है बात। अब मान लीजिए वही लोन अकाउंट ट्रांसफर हो गया, अब वही लोन का पैसा मान लीजिए 6 लाख रुपया लोन में हम ट्रांसफर कर दिए, 1 महीना बाद 2 महीना बाद वो दे दिया, हम ये एंट्री पास कर देंगे। लोन अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, क्या नाम है, टू लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझिए, जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश बैंक क्रेडिट कर देंगे। अगर पैसा हम बिजनेस दे देगा तो बिजनेस में वो एंट्री हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 5 नंबर में जो पूछता है आपको बहुत ज़्यादा, वो आपको है अंतर, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या अंतर है वो बताइए। तो ये आप समझ लीजिएगा तो बेड़ा पार है आपका। देख लीजिए क्या अंतर है क्या नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है कि जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले गेनिंग रेशियो बनाया कब जाता है वो आप समझ लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो देख लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तब आपको 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्रीफाइस कब करेगा आपको पार्टनर, जब बोलिए कोई नया पार्टनर आएगा, जैसे कि एडमिशन के टाइम में, कि सेक्रीफाइस नाम ही नहीं समझ, सेक्रीफाइस कर दिया मतलब त्याग कर दिया। जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ गया बिजनेस में, क्या अब वही गेन कब करेगा, जैसे हम आपको बताए हुए थे यहाँ पे, हाँ, कि 3 पार्टनर है ए बी और सी, जिसमें से बिजनेस में से सी चले जाता है, बिजनेस से सी बिजनेस से चले जाता है, तो वो आपको उस रेशियो में गेनिंग करेंगे। तो देख लीजिए आपको सेक्रीफाइस करने से क्या होता है आपको, कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से उसका हिस्सा डिक्रीज होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर डिक्रीज, जितना भी पार्टनर का शेयर है, जैसे कि ए बी पहले बराबर बराबर हिस्सा बांटा था, लेकिन अब तीसरा आ गया तो तीसरा भी हिस्सा लेगा। उससे क्या होता है कि प्रॉफिट में जो है आपको लाभ में साझेदार का हिस्सा घट जाता है, ये याद रखिएगा। और गेनिंग रेशियो करने से क्या होता है आपको कब निकाला जाता है, कि जब कोई पार्टनर चले जाता है बिजनेस से, उससे क्या होता है कि जो भी बचा हुआ पार्टनर अब बचा, उसका प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। समझ के बातों को, जैसे कि सी के चले जाने से अब जो भी पैसा कमाएगा 1 लाख रुपया, तब 2 आदमी लेगा 50,000 50,000, लेकिन पहले कमाता था 30,000 30,000 30,000 लेता था, मान लीजिए 60,000 रुपये कमाता था, लेकिन अब लेगा 90,000 था तो 30,000 30,000 30,000 लेता था, अब हो गया 90,000 में 45 से 45,000 रुपये लेगा, तो फायदा हुआ ना। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है आपको। कब कब निकाला जाता है, जब एडमिशन हो किसी पार्टनर का, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और जब अवकाश हो या फिर आपको रिटायरमेंट या डेथ हो, तब आपको कहा क्या निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपको, कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाएगा। हाँ, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, देंगे न्यू रेशियो को घटा देंगे, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ये आपको निकालना आता होगा। गेनिंग रेशियो मतलब क्या होगा, न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल में बता ही दिए होंगे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम क्यों देंगे। गेनिंग रेशियो समझ गए। अच्छा, याद रखने का इसका हम ट्रिक बताते हैं कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको समझ में नहीं आता होगा, कभी भूल जाते हैं। देखिए सेक्रीफाइस कैसे पता करें चलेगा, मान लीजिए सेक्रीफाइस रेशियो बोल रहा है निकालने, तो ऐसे याद रखिए कि सेक्रीफाइस, कोई भी पैसा सेक्रीफाइस कब करेगा। देखिए मेरे पास 100 रुपया था पुराना में, पहले जिसको ओल्ड बोला जाता है, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया है, मतलब नया में। तो हमारा क्या कितना सेक्रीफाइस के, 20 रुपया सेक्रीफाइस के, मतलब क्या पुराना में से अगर नया घटा देंगे तो हमारा सेक्रीफाइस निकल जाएगा। उसी तरह से न्यू रेशियो में से अगर पुराना घटा देंगे, कि मान लीजिए तो हमारा गेनिंग हो गया। मान लीजिए अभी मेरे पास जो है ना आपको 150 रुपया है, अब पहले हमको पता था कि पहले हमारे पास 20 रुपया था, तो हम कितना गेन किए, 130 रुपया गेन किए। तो नया में से अगर पुराना घटा देंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इतना याद रखेगा कि गेनिंग रेशियो मतलब क्या, नया में से पुराना गेन किया, मतलब क्या नया में कितना हुआ। 4 नंबर देखिए आपको,
इससे क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल जो है बढ़ जाता है। एडमिशन होने से क्या होता है आपको देखिए, वो एडमिशन होने से क्या होता है कि जो पुराना पार्टनर है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलिएगा क्यों, कैसे बढ़ जाएगा इस सबका कैपिटल? ए और बी का देखिए, ए और बी पहले बिजनेस चलाता था, अब नया बीच पार्टनर कौन आ गया? सी। नया पार्टनर कौन आ गया? सी। तो सी आएगा तो हम बिजनेस में वैसे ही ले लेंगे, नहीं ना? उसको बोलेंगे गुडविल का पैसा दो, तू पैसा देगा मान लीजिए 50,000 रुपया, तो ये दोनों ले लेगा 50,000 रुपया। तो देखिए इस दोनों का कैपिटल बढ़ गया ना नया पार्टनर आने से। तो ये आपको हो जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बहुत बड़ा फायदा होता है। और आपको गेनिंग रेशियो में क्या फायदा होता है कि नया पार्टनर के मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसको हमको पेड करना पड़ता है पैसा, कि गुडविल का पैसा आप जो तीनों आप मिल के ना बिजनेस चलाए थे, अब जो जा रहा है उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा भाई। आने के टाइम में ले लिए था, जाने के टाइम में नहीं देंगे, जाने के टाइम में हम क्या करेंगे उसको देंगे। तो कौन देगा? जो जो बचा हुआ है, ए और बी बचा हुआ है, ए और बी देगा। तो ए और बी का क्या हो जाएगा? आपको कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अकाउंट से अपने कैपिटल से पैसा देगा, तो इस सबका कैपिटल कम हो जाता है आपको इसमें। समझ गए? लास्ट है आपको क्या जनरल एंट्री पास करने वाला, हम जो आपको बता ही दिए थे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या? एडमिशन के टाइम पे जो भी एंट्री लगा रहे थे वही लगा देंगे यहाँ पे। एक अंतर हो जाएगा कि नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए ये आया तो पैसा दिया, देखिए ये आया, सी आया ना बिजनेस में तो पैसा दिया, तो ए और बी को मिला पैसा, तो पैसा मिलेगा तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम आपको? क्रेडिट कर देते, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। देता कौन है आपको? नया जो पार्टनर आया है सी के अकाउंट से ले लेंगे तो सी का कैपिटल कम हो जाएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि बिजनेस में आने से कौन देगा पैसा? बिजनेस में सी देगा, तो सी का कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल में से हम क्या कर देंगे? ए और बी को पैसा देंगे, इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हम क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह से देखिए आपको बिजनेस से जा रहा है सी, बिजनेस से जा रहा है सी, ए बी दो पार्टनर था, बिजनेस से जा रहा है कौन? सी जा रहा है। सी जो जा रहा है बिजनेस से, तो क्या होगा आपको कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जा रहा है तो जाने के टाइम हम उसको पैसा देंगे भाई, आने के टाइम में पैसा ले लिए, जाने के टाइम वैसे हम दे देंगे, नहीं ना? तो उसका गुडविल का पैसा देंगे तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर जो पार्टनर जा रहा है उसी को बोलता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब जिसको गेन होगा उसका कैपिटल क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। समझ गए बातों को? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह अगर आप गेनिंग पार्टनर दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। समझे? तो इतना तक आपको बता दिए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो डीएम करिए। थैंक यू सो मच।